गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को अब खाने की अशिया महंगी मिलेंगी। चीनी की कीमत 17 रुपए फी किलो बढ़ाकर 85 रुपए किलो कर दी गई है। घी की फी किलो कीमत 90 रुपए के साथ 170 रुपए बढ़ाकर 260 रुपए फी किलो कर दी गई है। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा, थैले की कीमत 800 से बढ़ाकर 950 रुपए कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नई कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को अब खाने पीने की अशिया महंगी मिलेंगी। चीनी की कीमत 17 रुपए फी किलो बढ़ाकर 85 रुपए फी किलो कर दी गई है। घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए इजाफे के साथ 170 से बढ़ाकर 260 रुपए किलो कर दिया गया है। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा, थैले की कीमत 800 से बढ़ाकर 950 रुपए कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नई कीमतों के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 माह की तवील शॉर्टेज के बाद भेजा गया आटा ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। अशिया की किल्लत बरकरार, खरीदार बदस्तूर परेशान हैं। मजीद तफसीलात के लिए बाबर मुनीर की रिपोर्ट देख। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस आज 2.5 माह बाद आटे का कोटा यूटिलिटी स्टोर्स पर बहाल हुआ। ताहम खरीदारों का कहना था आटे की तवील शॉर्टेज के बाद भेजा जाने वाला आटा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा 100 से कम करके सिर्फ 30 थैले कर दिया गया है। महंगाई से तंग आवाम का कहना था सस्ती अशिया चीनी, घी और आटे की यूटिलिटी स्टोरों पर कमी बरकरार है। महीना हो गया आटा मिल ही नहीं रहा था। अब कल आई गाड़ी, कम से कम 40 थैले आए हैं, वो भी ख़त्म हो गए। मैं तो पसीने में ढाल होके आया हूँ, मगर कोई आटा मिल जाए, ना चीनी है ना आटा है। हुकूमत से यही है, आप कहते हैं रसीद देते हैं और कहते हैं आटा सही है, हमें कोई आटा आ ही नहीं रहा, ना हमें कोई मतलब परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि उन्हें मजबूरन ओपन मार्केट का रुख करना पड़ता है और महंगे दामों अशिया खरीदना पड़ती हैं। खरीदारों ने वज़ीर आज़म से वाफर मिकदार में आटा, घी और चीनी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। चिन्योट चीफ फेस्को की हिदायत पर एसडीओ सब डिवीजन सेकंड अली शेर अमान की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। कहते हैं गुज़श्ता 2 माह में 40 बिजली चोर पकड़े गए हैं। बिजली चोरों से 1 लाख से जायद यूनिट्स डिटेक्ट, जबकि 12 लाख रुपए रिकवरी की गई है और बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा सिटी 41 बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सब डिवीजन सेकंड की भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक गुज़श्ता 2 माह में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, 41 के करीब जो बिजली चोर हैं उन्हें पकड़ा गया है, जिनसे लाखों यूनिट्स जो है डिटेक्ट किए हैं और 12 लाख रुपए से ज़ायद रिकवरी की गई है। इसी सिलसिले में मजीद बात करते हैं, एसडीओ सब डिवीजन सेकंड अली शेर अमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितने यूनिट्स डिटेक्ट किए हैं और कितनी रिकवरी की गई है? तकरीबन हमने जो है 1,05,000 यूनिट्स जो है हमने डिटेक्शन बिल चार्ज किए हैं, जिसमें से तकरीबन 12 लाख से ज़ायद हमने रिकवरी की है। स्पेशली जून के महीने में हमने खुद भी गाड़ियां भेजी हैं और ख़ुद मैं बजाता खुद फील्ड में गया हूं। हमने यहाँ से अपने जो कंप्यूटर है उससे उनके रिकॉर्ड चेक किए हैं, जिनकी कंजम्पशन कम आ रही है उन पर हमने रेड किया है, खासकर एसी प्रेमिसेस या ट्यूबवेल्स जो भी हैं। हमारे नए चीफ साहब के जो अहकामात हैं उनके हमने पूरा उतरना है और इंशाल्लाह जो है बिजली चोरों के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। जितने भी हम बिजली चोर पकड़ते हैं सब पे पर्चे होते हैं और सब पे रजिस्टर्ड FIRs होती हैं। लिहाजा आवाम से भी यही है कि बिजली चोरी से गुरेज करें और हलाल हिस्से सब अपना काम करें। बिल्कुल जी, चीफ फेस्को की हिदायत पर उनका कहना है कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 41 के करीब जो बिजली चोर हैं वो पकड़े गए हैं, जिनसे 1,05,000 के करीब यूनिट डिटेक्ट करके 12 लाख रुपए से ज़्यादा रिकवरी की गई है। और जितने भी कंज्यूमर्स थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि झंग में इंतजामिया के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट हासिल करना मुश्किल मरहला बन गया। 16 लाख के टारगेट में सिर्फ 2,20,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा सकी। कारकर्दगी बेहतर करने के लिए 51 यूनियन काउंसिल्स में वैक्सीनेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए झंग में महकमा सेहत की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं और इस हवाले से वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम किए गए और महकमा सेहत झंग ने अब वैक्सीन के हवाले से जो मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें हैं वो भी तश्कील दी हैं। इसी हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद असगर से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कितने लोगों की वैक्सीनेशन कर चुके हैं और कितनी टीमें तश्कील दी हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, हम तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने किया है कि
51 हमने मोबाइल टीमें तश्कील दी हैं जो कि यूनियन कौंसिल लेवल पे जाके लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने मैंडेटरी कर दिया है THQ, DHQ, RIC और BIU लेवल तक कि यहाँ पर जितने OPD के लोग आए वो सारे उनके लिए मैंडेटरी किया है कि वो भी वैक्सीनेशन करवाएं। तो जहाँ पर OPD की पर्चियाँ बन रही हैं, साथ ही हमने वैक्सीनेशन काउंटर भी बना दिया ताकि लोगों को सहूलत हो, उनको परेशानी ना हो। इस हवाले से फिर भी मैं अपने आवाम से, लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएँ। इसका वाहिद हल बचाओ ये है, इसका स्प्रेड तभी रुकेगा इस बीमारी का कि हम जितना वैक्सीनेट हो जाएंगे जल्दी, जितनी कौम वैक्सीनेट होगी इसका स्प्रेड रुकेगा। और इसके अलावा हम इसके मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसेस ज़रूर करें और SOPs पे ज़रूर अमल करें, बार बार हाथ धोते रहें। इसी तरह इसी हवाले से हम इसको कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल CO हेल्थ का कहना है कि 51 मोबाइल टीमें तश्कील दी हैं जो यूनियन कौंसिल सतह पर जो है वो लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। इस हवाले से उन्होंने शहरियों से अपील की है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद बरकरार रखा जाए ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सके। SOPs पर अमल दरामद किया जाए ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके। मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कि वासा फैसलाबाद की नाअहली, मोहम्मद अली टाउन और इलामा इकबाल कॉलोनी पानी में डूब गए। अहले इलाका परेशान हैं, वासा के खिलाफ फट पड़े। दूसरी तरफ मुजफ्फर कॉलोनी के मकीनों ने वासा के खिलाफ एहतजाज किया। फजील अहमद रिपोर्ट करें। वासा फैसलाबाद की गफलत से शहर के मुतअद्दिद इलाके तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फर कॉलोनी और नवाबावाला में उबलते गटरों की वजह से गली मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। इलाका मकीनों ने वासा के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। वारिस साहब ने कई बार फोन किया भी आके साडा इलाका देखो, कोई नहीं आ रहे है। ठीक है, हुण भी जो मौका है नसरुल्ला साहब भी कभी नहीं आए। असी वोटां दे देन देन चोर है बस। ठीक है, बाकी मेरे दोस्त भरा खड़े ने, सारे बोल किन्नियां इत्थे तकलीफां हैगियां, किन्नी परेशानियां सारी आवाम। सारे जो वोट लैण वास्ते आंदे तो सारे आ जांदे आ मिलण वरतण वास्ते, ते जो कोई मसला बन जाता है, हुण पानी का बहुत मसला है। ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਕਲੋਨੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, छत्तां टेक पईयां। लोग इलामा इकबाल कॉलोनी और मोहम्मद अली टाउन की गलियां भी सीवरेज के पानी की अमाजगाह बनी हैं। अहले मोहल्ला परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं वजीर मुमलिकत मियां फरख हबीब के दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। नमाज के लिए गली से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। मस्जिद वाली गली है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, बीमारियों का अपना घर बन गया होया वा सारा इलाका। ईद से पहले ना मियां फरक भी खुद आया था, तो उन्होंने बोला था कि ईद से पहले इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन जो वादा किया है वो पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो उसके बाद किसी ने ना मतलब इसकी तरफ आए हैं, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई सुन रहा है। अहले मोहल्ला पूरा फरक बीब के दफ्तर भी गया है, तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उबलती गटर गलियों में खड़ा पानी वासा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कोई भी शहरियों की बात सुनने को तैयार नहीं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको अपडेट करें मॉनसून। बारिशों में झंग में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीसी ने सीवरेज लाइनों की सफाई और बारिशी पानी के निकास के लिए कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से मदद मांग ली। वासा फैसलाबाद की टीमें झंग की सीवरेज लाइनों की सफाई करेंगी। आपको आगाह कर रहे हैं मॉनसून। बारिशों में झंग में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। डीसी ने सीवरेज लाइनों की सफाई और बारिशी पानी के निकास के लिए कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से मदद मांग ली है। वासा फैसलाबाद की टीमें झंग की सीवरेज लाइनों की सफाई करेंगी। आपको आगाह करें मॉनसून बारिशों का नया स्पेल शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पानी का आमद का बहुत ज़्यादा खदशा है कि मानसून की बारिशों में पानी का जो है वो निकास जो है मुमकिन बनाने के लिए झंग में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। डीसी ने सीवरेज लाइनों की सफाई और बारिशी पानी के निकास के लिए कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से मदद मांग ली है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम मानसून बारिशों की बात करते हैं तो आइंदा 2 रोज में जिला झंग के अंदर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो डीसी झंग ने इस हवाले से इकदाम उठाते हुए जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं साकिब मनान, उनसे मदद मांग ली है, जिसके बाद कमिश्नर ने जो वासा फैसलाबाद की टीमें हैं उनको झंग दिलवाने का इंदिया दे दिया है और कल के दिन बाकायदा तौर पे वासा की टीमें झंग पहुंचेंगी और ख़ासतौर पर वो तमाम सीवरेज लाइनें जो कि काफ़ी अर्से से बंद हो चुकी हैं, चौक हो चुकी हैं, उन तमाम की डिसल्टिंग की जाएगी और साथ ही तहसील 18 हज़ारी की जो मशीनरी है, खासतौर पर वहाँ पर शक्कर मशीन है और वहाँ पर जो सफाई की मशीनें हैं
उनको भी झंग के अंदर बुला लिया जाएगा, क्योंकि 18,000 के अंदर उनका इतना कोई खास काम नहीं है जिसकी वजह से उनकी तलब है वो झंग के अंदर महसूस की गई है। तो झंग एक बड़ा जिला होने के नाते यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है उसका साथ नहीं दे पाता, तो उन तमाम तर चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए, सीवरेज का पानी का निकास करने के लिए और साथ ही मानसून बारिशों का पानी निकालने के लिए तमाम तरह मशीनरी झंग के अंदर तलब कर ली गई है, जो कि कल के रोज से अपना काम शुरू कर देगी, जिसके बाद एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चाहे बारिश ज्यादा भी हो जाए तो झंग के अंदर पानी खड़ा नहीं होगा और सीवरेज का पानी भी निकाल दिया जाएगा और साथ ही बारिशी पानी भी निकाल दिया जाएगा। जी, तमाम तर मशीनरी झंग में तलब कर ली गई है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि मानसून की बारिशों में झंग में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, डीसी ने सीवरेज लाइनों की सफाई और बारिशी पानी के निकास के लिए कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन से मदद मांग ली है। इस हवाले से डीसी फयाज मोहल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो वही है कि जब तक हम इसको जो मेगा हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमने मास्टर प्लान इसका बनाया था 5 बिलियन का, वो नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ का जो सीवरेज है ये एक बड़ा क्रोनिक इशू है। ये 1968 का सीवरेज है, यानी कि इसकी ओवरऑल जो डिज़ाइन का पीरियड होता है वो 25 इयर्स होता है और ये अपनी डबल से ट्रिपल मतलब ट्रिपल एज जो है वो गुजार चुका है। लेकिन लोगों को इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। इसके हवाले से ये है कि वो जो 4 स्कीमें हमारे डिस्पोजल पंप से जो बड़ी देर से रिटर्नेंट पड़े थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2014 में हुआ था और पार्शली उनका काम हो चुका है, तो आज मैंने वो किया है जी कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुला के उनको कहा है कि 50% पेमेंट उनकी कल हम कर रहे हैं और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, जो हमारी चीज़ें तय भी हो गई हैं कि कल से वो डिस्पोजेबल वर्क्स जो हैं उन पर वो काम शुरू हो जाएगा। वो 15 दिन के अंदर अंदर हमारा काम जो है वो हो जाएगा, उससे आधा शहर जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बाकी सीवरेज लाइन थी वो कुछ रात को हमने डलवा दी हैं, कुछ मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है, वो वासा की गाड़ियाँ वो कल आ रही हैं, वो हमें जेटिंग मशीन्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमारी डीसिल्टिंग कुछ होगी। इसके साथ जो 18,000 की मशीनरी है वो खड़ी थी, तो वो एक छोटा सा एक टाउन है, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपनी मशीन जो है वो जेटिंग मशीन और शक्कर वो भेज रहे हैं। फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों पर 3 साल में कुछ खर्च नहीं हुआ। शहर की बिजनेस कम्युनिटी की इंतजामिया से मुमकिन बारिशों से बचने के लिए टूटी सड़कों की मुरम्मत की अपील की है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। शराज, अपील के हवाले से आगाह कीजिएगा। डीसी फैसलाबाद, ज़िले इंतजामिया, वासा और इसके साथ साथ FWMC समेत दीगर तमाम इदारों से रिक्वेस्ट की जा रही है फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कि मानसून के हवाले से जो आइंदा आने वाला बारिशों का सिलसिला है उसमें मुतहरक रहें। ख़ास तौर पर अगर रोड्स के हवाले से बात की जाए, शाहराहों के हवाले से बात की जाए, तो वहाँ पर पैचेस के हवाले से बात की जाए, कई रोड्स ऐसी हैं जहाँ पर अगर पानी आ जाता है और लेवल अप हो जाए तो वहाँ से गाड़ी गुजरते हुए पता ही नहीं लगता कि गाड़ी जो है उसको किस किस्म के हादसे से दो चार होना पड़ेगा। और ऐसे कई रोड्स हैं जिनमें लारी अड्डे का रोड शामिल है, सरगोदा रोड शामिल है और दीगर शाहराहें शामिल हैं, जहाँ पर पानी जमा हो जाए तो 2-2 दिन तक जो है वहाँ से ट्रैफिक का गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। फैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया ने और डीसी फैसलाबाद ने एक इनिशिएटिव लिया था और कुछ सड़कों को पैचेस लगाए थे, लेकिन अभी भी बेशतर कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इल्तिवा का शिकार हैं। कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर पैचेस नहीं हुए हुए, जिसमें जड़ावाला रोड भी शामिल है, सरगोदा रोड शामिल है, लारी अड्डे का रोड शामिल है। बिलाल वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या तजवीज़ देना चाहेंगे। बिलाल साहब बताइएगा, इस वक्त सड़कों के हवाले से बात की जाए तो आगे बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने लगा, क्या हम तैयार हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया शराज। बेसिकली जो सिस्टम है ना, इस वक्त जो तरक्याती निज़ाम है फैसलाबाद का, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। उस पर मेरा ख्याल है कि अभी कुछ फंडिंग्स वगैरह इशू हुए थे, लेकिन अभी नहीं उस हिसाब से लग सके जिस हिसाब से लगने चाहिए थे। और इस वक्त जो बारिश की पोजीशन जा रही है वो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि इस वक्त बेसिकली वासा का और वापडा को हंगामी तौर पे अपने आप को, जो लास्ट टाइम आपने देखा ईद पे जो पैनिक क्रिएट हुआ है, जिस तरह बारिशों का एक सैलाब सा बन गया था फैसलाबाद के अंदर, उसके फिर पेशीन गोई की जा रही है कि उस तरह का शायद फिर दोबारा कोई सिलसिला बारिशें हों तो बन सकता है। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो सड़कें हमारी रिपेयर होने वाली हैं उनको रिपेयर किया जाए। जो वासा बेसिक जो निज़ाम को सिस्टम को हंगामी बुनियाद पर कर सकता है, ताकि जो पानी खड़ा ना हो सड़कों पर और हमारे जो लोगों का फ्लो है वो बेहतर रह सके। क्योंकि आपने जिसमें बात की है कि गाड़ी जा रही होती, पता नहीं चलता कि आगे क्या सीन है, पानी खड़ा है, एकदम गाड़ी डंप हो जाती है।
तो लिहाजा इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लोकल इंतजामिया से, लोकल जितने भी हमारे यहाँ पे MNA MPs वगैरह सारों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को फोकस करें और उसके ऊपर बेसिक चीज़ ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलाबाद का उसके अंदर बेहतरी लेके आए। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेहतरी लानी चाहिए, चूंकि इस वक्त बेशतर शाहराहों के ऊपर पानी नहीं खड़ा, तो ये बड़ा नादिर मौका है कि जहाँ पे पैचेस करने वाले हैं, एक एक दिन का काम है, वहाँ पर पैचेस। शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में राना गुलाम दस्तगीर ने चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल सदर का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं कि अवामी मसाइल का भरपूर तरीके से हल निकालने के लिए कोशिश हैं। इस सिलसिले में इकदाम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जब बात की जाए यहाँ पर तहसील कौंसिल सदर की, तो राना गुलाम दस्तगीर ने चार्ज संभाल कर बाकायदा तौर पर काम करना शुरू कर दिया और इस सिलसिले में अपने अहकामात भी दिए जा रहे हैं ताकि तहसील कौंसिल सदर में जो भी रुके हुए काम है उनको चलाया जा सके। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है। नट साहब, क्या कहेंगे? तहसील कौंसिल सदर का चार्ज संभाल लिया, पहले तो मुबारकबाद कबूल करें, क्या प्लान होगा आपका? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली कल ही मैंने बतौर चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल सदर का चार्ज लिया है, तो मामलात का जायज़ा लिया है। मेरे प्रायोरिटी पे जो मामलात मैंने देखे हैं उसमें सबसे पहले तो फोकस हम कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो बंद पड़े हैं अरसा दराज से, उनको फौरी तौर पर चालू किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाम के लिए पानी साफ़ सुथरा पानी मुहैया किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसके लिए मैंने आज ही एक टीम बनवा के सारे प्लांट विज़िट करवा लिए हैं, उसकी एस्टिमेशन हो रही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में कोशिश होगी कि प्लांट चालू हो जाए। इसके अलावा डेवलपमेंट स्कीम्स जो तख़ीर का शिकार थी, उनके लिए आज कंट्रैक्टर्स से और इंजीनियरिंग स्टाफ से मीटिंग किया है, उनको एक टाइम फ्रेम दिया है कि उसके अंदर उन्होंने अपने पेंडिंग काम जो है उनको कंप्लीट करना है। इसी तरह कुछ मशीनरी ख़राब थी, उसके लिए मशीनरी के लिए इंजीनियर स्टाफ को टास्क दिया है कि वो जो अपनी बंद पड़ी मशीनरी, ख़राब मशीनरी है, उसको फौरी रिपेयर कराएं। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी इस मामलात पे फोकस किया जाएगा। और भी जो बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टैक्सिंग के लिए अच्छा दिन, अवाम को मिलेंगी अब तमाम सहूलियात। 60 मिलियन से तैयार होने वाला एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थीं। इसी पर बात कर लेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टैक्सिंग में महकमा एजुकेशन के हवाले से आज बड़ा दिन है, एक बड़ा मंसूबा जिसका आज से आगाज़ हो चुका है। एजुकेशन कम्प्लेक्स जो अरसा दराज से ताख़ीर का शिकार था, बिला आखिर इसका इफ्तिताह आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक, MPA सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग उमर जावेद समेत मुताद्दिद शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी, जिनकी जानिब से आज जो है इसका इफ्तिताह कर दिया गया। बाकायदा तौर पर अब तमाम जो दफातर थे महकमा एजुकेशन के, जो मुख्तलिफ मुकामात थे, अब जो एक छत तले आएंगे जहाँ पर लोगों को इंसाफ मुहैया हो सकेगा। मेरे साथ कुछ शख्सियात मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। सही सब किस तरह देते हैं इस मंसूबे के हवाले से? काफ़ी देर से मुकम्मल हुआ था, लेकिन इंतज़ार था इफ्तिताह का, बिलाखिर वो हो चुके हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मंसूबे के लिए एक हैवी अमाउंट रकम जो हमें प्रोवाइड की। अभी थोड़ा सा वर्क रहता था, जिसकी वजह से एक टाइम हमें रुकना पड़ा इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए। अब एजुकेशन के हवाले से जो हमारे जितने भी दफातर हैं, DOs के, डिप्टी DOs के, EOs के, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी होगी, हम तमाम एक छत के नीचे इंशाल्लाह, जैसे कि आपने देखे हमारे आने वाले मंसूबे भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हर इंसान को एक ही ऑफिस में इतनी सहूलतें दी जाएं कि ताकि को सफ़र ना करना पड़े और काम जल्दी हो सके। इसी के सिलसिले में आज ये हमारी बिल्डिंग जो है, जो कम्प्लेक्स है, मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे यहाँ पे रौनक होगी और ये आवाम की खिदमत करेंगे और हमारे जो स्टाफ है या एजुकेशन सेक्टर के जितने भी रिलेटेड मसले होंगे यहीं पे हल होंगे। शुक्रिया। सब क्या कहना चाहेंगे इस मंसूबे के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा मंसूबा है टोबा टैक्सिंग के अवाम के लिए, ताकि वो यहाँ पर आके अपने मसाइल जो है एक जगह पे हल हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है कि ये मंसूबा मुकम्मल हुआ और आज हमने इसका इफ्ताह किया। मैं समझता हूँ इससे कारकर्दगी बेहतर होगी
और चीफ सेक्रेटरी को अपने सबॉर्डिनेट को मॉनिटर करने का और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इससे तालीम का मेयार बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, सबसे बड़ा मसला लोगों को होता था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाना, जिसके बाद जो है टाइम ख़त्म हो जाता था, फिर अगले दिन आना पड़ता था। अब आने वाले दिनों में ये कितना आसान हो जाएगा? एक तो बहुत सारे इदारे जो है एक दूसरी तरफ था, एक दूसरी तरफ होता है, लेकिन अब एक जगह पर तमाम होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही मकसद है इस बिल्डिंग को बनाने का कि तमाम के तमाम एजुकेशन के जो ज़ेली इदारे हैं वो एक ही दफ्तर के अंदर मौजूद हों, और एक तो सीईओ का कंट्रोल बेहतर होगा, और साथ ही आवाम का जो टाइम है, जो कीमती टाइम है, जो अपनी दिहाड़ी छोड़ के, अपना काम छोड़ के एजुकेशन से रिलेटेड अपने मसले मसाइल लेकर आते हैं, कभी वो एक दफ्तर में आते हैं, कभी फिर दूसरे दफ्तर में जाते हैं, फिर अगर वहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलता तो फिर वापस इधर आते हैं, तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने डीसी कॉम्प्लेक्स भी इस दफ़ा दिया है, जिसमें 10 करोड़ की लागत से वो बनेगा, और उसमें भी यही कॉन्सेप्ट हमने रखा है कि तमाम के तमाम दफातर जो हैं वो एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद हों, ताकि एक तो उनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन भी इम्प्रूव हो, और उसके साथ साथ आवाम का जो टाइम है और जो अपनी सारा काम छोड़कर एक छोटे से काम के लिए इधर आते हैं तो उनको किसी किस्म की मायूसी ना हो। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी, ज़िले सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं। वही सब आज के मंसूबे के हवाले से कितना अहम दिन इस दिन को समझते हैं टोबा टेक सिंह के अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का दिन बड़ा अहम दिन है टोबा टेक सिंह की अवाम के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी सैयद अहमद सैदी साहब को कि एक अच्छा मनसूबा लेकर आए, एक छत तले तमाम लोगों के यहाँ मसाइल हल होंगे, और एजुकेशन के तमाम डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक नए सिरे से एक नए बिल्डिंग में सब लोग एक ही छत तले इकट्ठे होकर अपना अच्छा तरीके से काम करेंगे। जी बिल्कुल, इनकी बात भी सुनी और तमाम शख्सियात का यही कहना है कि शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस के थानेदारों ने थाने कल्चर को घर बना लिया है। थाना को घर बनाया गया है। थाना बटाला कॉलोनी का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम बनियान पहनकर ड्यूटी करने लगा। मोहम्मद असलम की बनियान पहनकर पार्टियों के मौक़िफ़ सुनने की मोबाइल फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में बनियान में मलबूस थानेदार को बैठे वाज़े देखा जा सकता है। थाना बटाला कॉलोनी में जनरेटर और पेट्रोल की सहूलत से बिजली बंद नहीं। आपको बता रहे हैं कि थाने में बनियान पहनकर फ़राइज़ की अंजामदही डिसिप्लिन फोर्स के रूल्स की सख्त खिलाफ वर्जी है। आपको आगाह करें, फैसलाबाद थाना पुलिस के थानेदारों ने थाने को घर बना लिया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के थानेदार पहले ही कामचोर हैं। डकैती, चोरी और आगजनी की वारदातें पहले ही बढ़ती जा रही हैं और ये उन पर काबू पाने में नाकाम है। और अब अगर थानों में मौजूद फाइलिन के मसाइल भी सुनने हो तो वो थाने को अपने ड्राइंग रूम की तरह ही ट्रीट करते हैं और थानों में भी फाइलिन को अपने घर की तरह बुलाकर ट्रीट करते हैं। इसके हवाले से एक मोबाइल फुटेज 41 को हासिल हुई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि थाना बटाला कॉलोनी का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम किस तरह अपने कमरा में अपनी कुर्सी टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उसने शर्ट उतारी हुई है और वो आम कपड़ों में बैठकर फाइलिन के मसाइल सुन रहा है। जो थाना बटाला कॉलोनी है वो एक मॉडल थाना है, उसमें जनरेटर की सहूलत भी मौजूद है और रोजाना की बुनियाद पर 8 लीटर फ्यूल भी जनरेटर के लिए मुहैया किया जा सकता है। यानी ये बहाना भी नहीं चल सकता कि थाना में लाइट बंद थी जिसकी वजह से ये शर्ट उतारी हुई थी। इस हवाले से जो शहरियों को ये फुटेज जब मंजिल आम पर आई है, वायरल हुई है, तो शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया गया है कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है और थाना में बनियान के साथ बैठकर फाइलिन के मसाइल सुनना डिसिप्लिन फोर्स के कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है। और ये मुतालबा किया गया है कि ऐसे थानेदारों को खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जी तैयब मकबूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप इस हवाले से हमें बता रहे थे कि फैसलाबाद पुलिस के थानेदारों ने थाना को घर बना लिया है। थाना बटाला कॉलोनी का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम बनियान पहनकर ड्यूटी करने लगा। मोहम्मद असलम की बनियान पहनकर पार्टियों का मौक़िफ़ सुनने की मोबाइल फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में बनियान में बलबूस थानेदार को बैठे वाज़े देखा जा सकता है। थाना बटाला कॉलोनी में जनरेटर और पेट्रोल की सहूलत से बिजली बंद नहीं होती। थाने में बनियान पहनकर फ़राइज़ की अंजामदही डिसिप्लिन फोर्स के रूल्स की सख्त खिलाफ वर्जी है। सिटी 41 स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।